We are now moving to a very quick revision of the last chapter in your geography, that is agriculture, which yesterday we had perhaps left. Right? तो when it comes to agriculture, similarly जैसे कल मैंने आपको बताया था, same आपको मैं बताऊंगी what are the kinds of questions you can get from this chapter. The questions you can get is difference between primitive or intensive in the 3-marker question. Then any one crop, write a short note. मतलब maybe it is write a short note, or maybe you are given some hint and you may be asked to, जैसे alluvial soil का आज दिया था कि this soil is found in the eastern coast, तो उसको मतलब कि यू हैव टू आइडेंटिफाई और उसके फीचर्स बताने हैं. सिमिलरली ऐसा कोई एक क्वेश्चन हो सकता है विच मे बी बेस्ड ऑन एनी क्रॉप, और क्रॉप के अंदर आपके जो है यू मे बी हैविंग राइस, वीट, रबर, ऑयल सीड्स. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. देन जो हमारा एक लास्ट है, दैट इज व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन डन टू इम्प्रूवाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर. वो हमारा 5 मार्कर काफ़ी टाइम आया है. बाकी यू मे बी आस्क्ड टू ask for an identification, MCQs like what are the different names of slash and burn, then identification in the MCQ form only, आपके MCQ form में ही आपसे पूछा जा सकता है, and then 2 marker question. So let us now start with, now what is first of all agriculture. India is called as an agrarian country. इंडिया को हम अग्रेरियन कंट्री के नाम से जानते हैं. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज अगर हम अपना जीडीपी देखते हैं, अगर हम अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखते हैं, तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ मोर देन द अदर 2 सेक्टर्स, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशियरी. इट इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच इज़ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट. देन हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ कंजम्पशन, ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्ट. एंड देन इट इज़ एग्रीकल्चर विच इज़ गिविंग द रॉ मटीरियल्स टू वेरियस अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. लाइक अगर हम लोग रबर के बारे में बात करते हैं, तो रबर आपका जो है एग्रीकल्चरल है, जूट आपका एग्रीकल्चर है, शुगर आपका एग्रीकल्चर है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसके तरीके होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज प्रिमिटिव. एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्रिमिटिव मतलब पुराना, विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, एंड दिस कैन बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन. आप लोग साइड बाय साइड नोट भी कर सकते हो. This can be a 1 marker question, that is primitive में names क्या है, या फिर the one in which we have the tools like hoe और do. इसमें जो tools होते हैं इनको हम लोग local language में इसमें बोलते हैं. छोटे छोटे small patches में these are done and by the family members. There is no labor requirement. Most of the time आपके जितने भी seeds आपके जो खुद उन्होंने जो पुराने रखे होते हैं, द ड्राइड अप, देन मॉनसून, द फर्टिलाइजर्स दैट दे हैव विद देम, दैट इज़ द काउ डंग, इन्हीं से वो लोग करते हैं. नॉर्थ ईस्ट के अंदर यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ प्रिमिटिव subsistence farming even today. Now why it is called primitive subsistence farming? Because the word subsistence का मतलब होता है अपनी ज़रूरत को पूरा करना. And most of these farmers fulfill their basic needs. They don't sell out in the surplus in the market. इसमें आप 1 marker question, the different names of slash and burn you can have. Like slash and burn को हम लोग जो है रोका, मतलब इसमें अलग अलग नाम से, दिपा, these are the नाम, झुमिंग फार्मिंग, इस नाम से हम जानते हैं. नेक्स्ट इज इंटेंसिव. इसमें आपका अभी तक क्वेश्चन आया है आइडेंटिफिकेशन में कि ऐसा कौन सा फार्मिंग होता है जिसमें पॉपुलेशन प्रेशर एंड अभी जो मतलब कि इनहेरिटेंस लॉ
इनहेरिटेंस लॉ की वजह से इट इज़ बिकमिंग लेस प्रोमिनेंट, पेपर में आया है। तो इंटेंसिव होता है, हम लोगों ने पालमपुर में किया था, वेयर द लैंड इज देयर मोर और लेस लेबर आपके जो है वहीं मतलब विद इन द विलेज ही लेबर को रोप किया जाता है। जहाँ पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता बट दे यूज़ अ बायोकेमिकल्स एंड हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज देयर लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एंड जो सरप्लस होता है दे आर सोल्ड इन द मार्केट, मतलब वो अपने लिए भी होता है एंड सरप्लस सेल आउट करने के लिए भी होता है। इन अनदर वर्ड इफ आई से प्रिमिटिव जो होता है दैट कैन बी फॉर द स्मॉल फार्मर्स एंड इंटेंसिव फॉर द लार्ज फार्मर्स जिनके पास ज़मीन बड़ी होती है। The third one we have is commercial. Commercial farming is done solely for the purpose of sale. और commercial crops को हम cash crops भी कहते हैं. We also call it as cash crops. Like wheat आपका cash crop है, मतलब it is grown in the purpose that it is sold in the market, it is exported, उसी purpose से करते हैं. एंड इसमें हमारा जो है लेबर वी हैव मतलब इसमें भी लेबर्स हम विलेज से भी बाहर से भी लेते हैं। वी यूज़ ऑल द मॉडर्न फार्मिंग मेथड दैट इज HYV सीड, गुड इरिगेशनल सिस्टम हमारा इसमें अच्छा सिस्टम, देन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इट इज़ यूज्ड अंडर कमर्शियल ओनली। आई हैव पुट दिस एरो अंडर दिस कमर्शियल ओनली यू हैव द प्लांटेशन। नाउ प्लांटेशन जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल क्रॉप, लेकिन इसमें क्या होता है अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, और इसमें लेबर्स हमारे माइग्रेशनल होते हैं। लाइक जूट के लिए जो लेबर्स हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बिहार से झारखंड से लेकर आते हैं। असम में जो आपका टी प्लांटेशन है उसके लिए आगे मतलब कि नीचे बिहार से, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से आपके जो लेबर्स हैं वो आते हैं। सो दे आर लेबर इंटेंसिव एंड माइग्रेशन लेबर्स इसमें यूज होते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर प्रॉफिट। दे आर द वन विच प्रोवाइड रॉ मटीरियल्स टू इंडस्ट्रीज जैसे रबर, कॉफ़ी, टी, और इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो है अ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको कनेक्ट करता है। तो दिस इज आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। वी डिवाइड द फूड इनटू फूड क्रॉप्स जो खाने के लिए होते हैं, कैश क्रॉप्स जो सेल आउट करने के लिए होते हैं, प्लांटेशन हमारे होते हैं द वन विच इज also providing raw materials to the industries, and last but not the least are the horticulture crops आपके होते हैं जो vegetables and fruits. Now we divide हमारे इंडिया के अंदर जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं that is according to the seasons, और इनको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं खारिफ, रबी एंड ज़ैद के नाम से। तो जो रबी क्रॉप्स हैं वी विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन। तो रबी क्रॉप्स आपके होते हैं अभी जब अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनको हम सो करते हैं। दे आर कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स, इनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। एंड अप्रैल से स्टार्ट होता है इनका हार्वेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना राइप हो रहा है इनको हम काटते हैं। तभी आपको पता होगा बैसाखी हम लोग जो है वी सेलिब्रेट इन अप्रैल। वीट, बार्ली, पी, ग्राम, इन सबको हम लोग जो है रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देन द खारिफ क्रॉप्स विच आर कॉल्ड एज द समर क्रॉप्स, नॉर्मली जब बारिश होने वाली होती है, जून होता है, तब इनको सो किया जाता है। एंड बाय सितंबर टू अक्टूबर डिपेंडिंग ऑन द राइपनिंग दे आर हार्वेस्टेड। राइस इज अ मेजर खारिफ क्रॉप, देन मेज इज देयर, बाजरा इज देयर। इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो द सोइंग सीजन एंड हार्वेस्टिंग, देयर इज़ अ शॉर्ट पीरियड जो मार्च से जून के बीच में होता है। उनमें हम लोग जो है टोमेटोज, कुकुम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ऐसे आपके जो सब्जियां होते हैं उनको हम लगाते हैं, वो हमारा होता है ज़ैद क्रॉप्स। तो दीज आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है द मेन क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स। ये आपके पेपर में कैसे आ सकता है?
मैंने बॉक्स बना दिया है, इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू लर्न इट. मे बी यू आर गिवन द आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्लूज मिल गए. सेकेंड लार्जेस्ट, टेम्परेचर 25 डिग्री, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए, एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप. हो सकता है आपको राइस बताना पड़े, या फिर हो सकता है यू हैव टू गिव द मेजर, मतलब कि एक्सप्लेन द geographical conditions required for the growth of kharif crops or rice crop. ये दोनों आपके questions हैं. If it is coming in the identification, you may be given the clues, and if it is in the question form, then you may be given geographical condition. तो राइस हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेपल क्रॉप, एंड आपका जो है इट इज़ द स्टेपल फूड फॉर सदर्न इंडिया, ईस्टर्न आपका जो पार्ट है यहाँ पर आपका इट इज़ मोर स्टेपल. इन द नॉर्दर्न बेल्ट इट इज़ नॉट स्टेपल, इट इज़ एक्स्ट्रा. मतलब यहाँ पर राइस इज सेकेंड, हमारे लिए राइस इज फर्स्ट. इट इज़ अ मेजरली इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, एंड इंडिया इस वक्त में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री, एंड इसमें बारिश आपकी तेज़ होती है. इनमें हम लोग जो है राइस को नॉर्मली जब हम ग्रो करते हैं तो फॉर 1 सेंटीमीटर हम इसको छोड़ते हैं पानी के अंदर, देन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर एरिया. और इनको इसीलिए हम लोग पैडी क्रॉप्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज पैडी क्रॉप्स. एंड इन एरियाज लाइक असम इनको जो है 3 इनके अलग नाम है क्रॉपिंग, जो ऑस, अमन एंड बोरो के नाम से जाना जाता है. ये पेपर में बहुत ही कॉमनली आया हुआ है, 1 मार्कर क्वेश्चन. दे आर द पैडी क्रॉप्स. नेक्स्ट इज आपका वीट, विच इज ऑफकोर्स अ रबी क्रॉप, आपका नॉर्दर्न बेल्ट में ही है. एंड वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. उत्तर प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल के उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट राइट नाउ. और राइस में आपका वेस्ट बंगाल इस वक्त में सबसे ज़्यादा है. इस वक्त वेस्ट बंगाल इज नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सेंसस. एंड वीट आपका उत्तर प्रदेश राइट नाउ. सेकेंड आपका जो है पंजाब है. पंजाब इज ऑल्सो मेजर, बट यूपी इज लार्जेस्ट राइट नाउ. पेपर में 2 तरह, इट इज़ वन ऑफ द मेजर इज आपका पंजाब. यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आपके ये सारे वीट बेल्ट हैं. इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन. और जब ये पक रहे होते हैं ना, व्हेन दे आर अबाउट टू बी हार्वेस्टेड, दे रिक्वायर ब्राइट सनशाइन एंड अराउंड 50 to 70 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन. सर्दियों में रेन होती है जिसको हम कहते हैं महावत. वी कॉल इट एज महावत. और ये जो महावत होता है ना, दिस इज द विंटर रेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट. नेक्स्ट हमारा जो मिलेट्स है. नाउ इन मिलेट्स वी हैव रागी, जौवर, बाजरा, मेज. हमारे पास अलग अलग तरीके के. एंड इफ़ यू आर आजकल तो ड्यू टू द डायबिटीज़, ड्यू टू अदर एलिमेंट्स, थोड़ा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लानिंग मिलेट्स. और 2023 जो था दैट वाज कॉल्ड एज अ मिलेट ईयर. इसको हमने मिलेट ईयर के नाम से सेलिब्रेट किया था. एंड वी ट्राइड टू इंट्रोड्यूस चेंजेस फॉर मिलेट्स, और मिलेट्स को जो है सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश की थी. एंड मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव अडैप्टेड इट. रागी बेसिकली तमिलनाडु और आपका कर्नाटका वाला जो बेल्ट है ना, वहाँ पर आपका ये ज़्यादा है. इट इज़ ग्रोन इन द रेड ब्लैक सैंडी सॉइल विच इज, एंड इट इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम. रागी बच्चों को दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आपके जो बॉर्नविटा वगैरह जो बनते हैं उनमें यूज़ होता है. बाजरा आपका राजस्थान वाला जो बेल्ट है वहाँ पर इट इज़ वेरी फेमस. इट इज़ ईजिली ग्रोन इन सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल. देन आपका जौवर, जो इंडिया में 3rd इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सारे एरियाज आपके जौवर के लिए है. देन मेज. मेज इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर. मेज के अंदर आपके 2 होते हैं, एक होता है मेज और दूसरा होता है कॉर्न. आप लोग जो खाते हो इन द दिस चाइनीज कॉर्नफ्लोर होता है.
तो जो ये मेज़ और कॉर्न में यही होता है कि मेज़ आपका सीधा ऊपर भुट्टा आता है, वो नीचे की तरफ होता है, ऐसा इसके ग्रोथ में फ़र्क होता है. इट इज़ बोथ खारिफ एंड इट कैन बी ग्रोन एंड इट इज़ ऑल्सो फूड एंड फॉडर. मतलब इसके जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनको हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं. एंड मेज इट सेल्फ इज़ यूज एज अ कंप्लीट फूड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. आपको पता है बेबी कॉर्न, मेन आपका जो कॉर्न मतलब कि कैनल है भुट्टा, वो देन इट इज़ यूज एज अ कॉर्न फ्लोर, दैट इज़ आपका मक्की का जो आटा होता है विच इज़ इन सर्दियों में यूज़ होता है. And it can also be grown in the old alluvial soil which is normally unfit. Then pulses. India is the largest producer and consumer of pulses. और इंडिया के अंदर हम पल्स को अगर स्टार्ट करते हैं, आपके घर में आपको भी पता है, यू हैव अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, देन आपके चने, आपके यू हैव डिफरेंट काइंड्स एंड दे आर ऑल लेगुमिनस. मतलब ये आपने देखे होंगे अंदर होते हैं, दे आर इनसाइड लेगूम. एंड इट इज़ ऑल्सो दैट बिकॉज ऑफ दैट अरहर को छोड़कर दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन एंड इट इज़ ईजी टू ग्रो. मध्य प्रदेश वाला आपका जो एरिया है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया जहाँ आपके पल्सेस आते हैं. एंड मे बी देर इज़ एनी इंडियन जो पल्स किसी भी फॉर्म में ना लेता हो. The next is आपका sugar cane. Sugar cane is not a food crop but it is of course used as sugar. शुगर हम यूज़ करते हैं, गुड़ हम यूज़ करते हैं, खंडसारी यानी कि उसका पाउडर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. शुगर केन में वी आर नंबर 2 ब्राज़ील के बाद, ये पेपर में आया है. एंड इन गुड़ एंड खंडसारी वी आर नंबर 1, ये भी पेपर में आया है. इट रिक्वायर्स अराउंड 21 to 27 डिग्री की टेम्परेचर होता है एंड रेनफॉल अराउंड 75 जस्ट लाइक आपका wheat. And it can be grown both in tropical and subtropical. उत्तर प्रदेश is the main आपका major sugar cane producing state right now, followed by महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर भी है. sugar cane के ऊपर you will be having more on in your next chapter also. You have a complete one particular, क्योंकि sugar cane is also industrial. इसको हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चीनी जो है दैट इज़ यूज्ड इन ऑल द वेज. देन ऑयल सीड्स. इफ वी टॉक अबाउट ऑयल सीड्स आपके इंडस्ट्रियल भी हैं एंड ऑयल हमारे एडिबल भी हैं. एडिबल मतलब जिनको हम खा सकते हैं, लाइक हम सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान, जो राइस के छिलके होते हैं उनसे निकाला, विच इज़ गुड फॉर द कोलेस्ट्रॉल. Then we have the sesame, तिल का तेल आपका, then mustard oil, then coconut oil, and of course we also have the castor oil. Now जो castor oil होता है, this is used in the machineries also, it is used for making the cosmetics also, it is used as the आपका जो मतलब जो पेट्रोल वगैरह होता है उनमें भी यूज़ होता है. इनको ग्रीजिंग के लिए, ग्रीजिंग पर्पज से यूज़ करते हैं. So oil seeds are also, we are also producing oil seeds. नेक्स्ट हमारे आते हैं बेवरेजेस क्रॉप. ये पेपर में ऐसे पहले आया था, नेम एनी 2 बेवरेजेस क्रॉप्स प्रोड्यूस इन इंडिया. एक बार तो 3 आया था, बट इन इंडिया मेजरली वी हैव टी, कॉफ़ी, और तीसरा मैंने कोको लिखवाया था बच्चों को. बट इन इंडिया मेजरली इट इज़ टी एंड कॉफ़ी ओनली. टी आपका असम, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आपका, एंड नीलगिरीज. ये आपको जो स्टेट्स हैं इनको आपने रिमेंबर करना है. दे आर नॉर्मली ग्रोन इन द वेल ड्रेन्ड, जहाँ पे ड्रेनिंग पूरी होती है, जिसमें हमस आपका ज़्यादा होता है, वहाँ ये होते हैं. एंड इट रिक्वायर्स मतलब कि गुड चीप स्किल्ड लेबर, क्योंकि इन टी के पत्तों को बहुत ध्यान से यू हैव टू, जब ये फ्लश आउट करते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू प्लक इट वेरी वेरी सॉफ्टली. सो वी रिक्वायर स्किल्ड लेबर. एंड असम, राइट नाउ असम आपका जो है वो, देन आपका दार्जिलिंग, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव नीलगिरीज इन सदर्न इंडिया, फेमस फॉर टी. टी इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑल्सो. नेक्स्ट इज कॉफ़ी.
कॉफ़ी इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश लेकर आए थे इन द बाबा बुदन हिल्स, एंड इंडियन कॉफ़ी इज़ इन ग्रेट डिमांड। कॉफ़ी के अंदर आपके अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, एंड आपका जो वेस्टर्न बेल्ट है, इफ़ यू गो टू गोवा यू कैन फाइंड देयर। अगर आप कभी गोवा जाओगे आप वहाँ पर देखना आपको कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं। ये कॉफ़ी बीन्स में भी अलग अलग बीन्स होती हैं, अरेबिका ऐसे करके, एंड इट इज़ मतलब कि वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग देम। कॉफ़ी आपका मेजरली कर्नाटका है, एंड कर्नाटका में आपका जो कूर्ग है इट इज़ बेसिकली द अबोड फॉर कॉफ़ी। ये आपके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। कॉफ़ी कर्नाटका, टी में आपका कौन सा है, शुगर केन आपका उत्तर प्रदेश, पल्सेस आपका मध्य प्रदेश है। पल्सेस से क्वेश्चन आता है विच इज़ अ लेगुमिनस क्रॉप, देन मतलब कि विच क्रॉप इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वाला आता है। एंड नेक्स्ट इज आपके आते हैं वी हैव हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में इफ़ यू स्टार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी हैव डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वी हैव डिफरेंट एरियाज जहाँ ये ग्रो करते हैं। लाइक अगर हम लोग केसर के बारे में बात करते हैं, सैफरन, एप्रिकॉट, एप्पल, these are all the products in the hilly areas like Kashmir. And if we talk about चिक्कू आपका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सपोटा, सपोटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं सपोटा, आपका मेघालय, देन आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका है। नागपुर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस, नागपुर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस, आपका मैक्सिमम वहीं से आता है। महाराष्ट्र, रत्नागिरी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स मैंगोस, रत्नागिरी के आम बहुत फेमस हैं। लखनऊ के आम बहुत फेमस हैं, दैट इज़ वी हैव दशहरी, रत्नागिरी, देन वी हैव दिस लंगड़ा। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज आर ग्रोन इन आवर कंट्री। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर वेजिटेबल्स, एंड इंडिया जो है मतलब कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन वेजिटेबल्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज आपका आता है सिल्क, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, एंड रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। यही पेपर में अभी तक आया है, क्योंकि बहुत पहले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपका मैप क्वेश्चन आता था, बट नाउ मैप क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम दिस कंसेप्ट। अब आपके सिर्फ पेपर में यही आता है, व्हाट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कॉल्ड। आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो बाकी आपकी क्रॉप्स हैं उनको एग्रीकल्चर कहते हैं, एंड आपका सिल्क वॉर्म, सिल्क को निकालने को सेरीकल्चर कहते हैं। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, दे आर ऑल द फूड क्रॉप्स विच वी कंज्यूम एज directly or indirectly in the for the edible purpose. Then we also have the industrial crops, non-food crops, which are the raw materials for various industries. इसमें पेपर में आपके रबर के ऊपर पेपर में आता है, क्योंकि जूट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है। उसमें आपका जूट का पूरा है, जूट कहाँ ग्रो होता है, क्यों वहाँ ग्रो होता है, जूट की क्या प्रॉब्लम्स है, नेशनल जूट पॉलिसी क्या है, वो सारा आपका नेक्स्ट चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग में। सो इन दिस फ्रॉम दिस चैप्टर यू हैव रबर। नॉन फूड में हमारे पास रबर है, जूट है, कॉटन है, एंड जूट को हम गोल्डन क्रॉप कहते हैं ड्यू टू द गोल्डन कलर इट हैज़ गॉट। ये 1 मार्कर में आता है इस चैप्टर से। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रबर, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपका आता है वो है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रबर। तो रबर हमारा जो है इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक आपके होजेस बनते हैं, पाइप्स आपके जो बनते हैं, देन आपके शूज़ बनते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से ये हमें बचाता है, तो इट इज़ यूज इन वेरियस। देन आपके इफ़ यू हैव सीन, कोई भी सामान हम रखते हैं तो नीचे रबर के आपकी वो छोटे छोटे से कंस लगते हैं, वो हमारे होते हैं। तो रबर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। घोड़ों के ऊपर जो आपके बिठाने के लिए होता है वो भी आपका रबर से बनता है। तो रबर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस इन इंडिया। इसमें पहले एक बार जो है क्वेश्चन आपका आया था फ्रॉम द ग्राफ विच वॉज गिवन इन द पेपर, मतलब वो उसमें दिया हुआ था, एंड दे हैड आस्क्ड द वेरियस पर्पसेस फॉर विच रबर इज़ यूज्ड।
इट वॉज नथिंग लाइक इंटरप्रिटेशन, इट वॉज ओनली फॉर वेरियस पर्पसेस हम क्यों यूज़ करते हैं. टायर्स, ट्यूब्स हमारे सबसे मैक्सिमम आपके जो है रबर्स यूज़ होते हैं, दे आर द. और इक्वेटेरियल जो आपका क्लाइमेट है वहाँ पर आपका रबर ग्रो होता है, मेजरली तमिलनाडु, केरला एंड अंडमान निकोबार. आपके जो रबर है ये आपका केरला, तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार में ही आपका सबसे ज़्यादा है रबर प्रोडक्शन, आपके जो रबर ट्रीज है. तो दीज वर द crops which are grown, whether it is the agriculture, horticulture or sericulture or non-food crops. अब अगर हम देखें on the side, agriculture इंडिया का एक, इंडिया is called as an agrarian nation, yet हमारे जो farmers हैं they face lots of problems. You must have heard about the suicide of farmers, स्पेसिफिकली इन प्लेसेस लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे आपके फार्मर सुसाइड करते हैं. मोर ओवर इन प्लेसेस लाइक पंजाब, हरियाणा, आपका धीरे धीरे वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. सो वी नीड लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स टू सपोर्ट आवर फार्मर्स इन डिफरेंट वेज. तो ओवर द पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मेनी रिफॉर्म्स, मेशर्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर. एक सबसे पुराना was the भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, जिसकी वजह से जो आपका लैंड सीलिंग सिस्टम था वो आया था. एंड ये जो भूदान मूवमेंट है, दिस वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, हु वाज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल एयर ऑफ गांधी जी. इनको जो है स्पिरिचुअल एयर बोला गया था गांधी जी का, मतलब ये गांधी जी को एक तरफ से गांधी जी के सक्सेसर है, बिकॉज ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. एंड व्हेन ही स्टार्टेड दिस भूदान मूवमेंट, देयर वर पीपल जिन्होंने अपने 80 एकर्स लैंड को जो है इन आंध्र प्रदेश, जब इन्होंने इस बात को फैलाया था तो 80 एकर्स लैंड को उन्होंने दान कर दिया था टू 80 फार्मर्स. एंड इस तरीके से जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड होता था उन लोगों ने अपने इच्छा से अपने पास जो लैंड या ग्राम यानी कि गांव था उसको दान किया था. एंड दैट इज वाई भूदान मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. इसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर देयर वाज नो शेड ऑफ ब्लड, बट इट ऑल्सो ब्रॉट चेंजेस इन द पीपल. और इस तरीके से पहले 1947-50 में जो लोग थे, कई लोगों के पास एक्स्ट्रा लैंड थे, दोज वर गिवन. बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक मेनी मेशर्स. तो कौन कौन से मेशर्स थे? दिस क्वेश्चन इज अ 5 marker question in your exam and you can definitely expect from this chapter. This is one of the sure short questions. मतलब ये आपके इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है. सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने किया था वो था अबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती थी. द ज़मींदार्स यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स एंड मोर ओवर उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा हो जाती थी. देन लैंड होल्डिंग को थ्रू मूवमेंट्स उनको हटाया गया, लैंड सीलिंग डाली गई कि इफ़ देयर इज़ मतलब किसी के पास ज़्यादा लैंड है तो उसके ऊपर टैक्सेस डालेंगे. कलेक्टिवाइजेशन, मिल के जो है दे कैन गो. कॉपरेटिव्स आपके सेटअप हुए, लाइक शुगर केन इज डन थ्रू कॉपरेटिव सेक्टर्स. ऐसे आपके रिफॉर्म्स दिए. सेकेंडली देयर वर ऑल्सो रिफॉर्म्स लाइक गिविंग द लोन्स टू द फार्मर्स. अभी भी हमारे लोन सिस्टम अभी कम है. इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट, यू विल बी रीडिंग इन दैट कि स्टिल जो फार्मर्स हैं दे डोंट गेट लोन्स प्रॉपरली, बट येट द सिस्टम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी स्टेट्स. Then to protect the farmers for their small need, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिससे वो लोग उतना पैसा निकालते हैं जितना उनके क्रॉप्स के लिए, उनके जो सीड्स हैं या फिर फर्टिलाइजर्स हैं उनकी ज़रूरत हो.
क्रॉप्स इंश्योरेंस, क्योंकि देर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी कहीं ड्रॉट हो जाता है, कहीं फ्लड आ जाता है, टर्माइट्स आ जाते हैं, तो क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम इज़ देयर इन आवर, मतलब कि अभी स्टार्ट हुआ है. देन द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द MSP, दैट इज़ आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसी भी सीजन से पहले, जैसे खारिफ से पहले या फिर आपके रबी से पहले अनाउंस होता है. हर एक क्रॉप के लिए अलग होता है, राइस का इतना. एंड व्हाट द गवर्नमेंट डज इज, गवर्नमेंट फार्मर से पूरा का पूरा जिस MSP उन्होंने अनाउंस किया उसमें फार्मर्स गवर्नमेंट को दे देते हैं. हाँ, आजकल इसके ऊपर थोड़ा सा देर इज़, मतलब कि देर इज़ सम रेवोल्यूशन गोइंग ऑन, क्योंकि उनका फार्मर्स का कहना है कि MSP पर लेकर गवर्नमेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बेनिफिटिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो दे वांट कि MSP उनका और ज़्यादा हो. बट MSP से द फार्मर्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको मार्केट में जाकर कंज्यूमर नहीं ढूंढना पड़ता, गवर्नमेंट खुद ही खरीद लेती है. एंड थ्रू द राशनिंग सिस्टम देन दे सेल आउट दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो MSP इज देयर. देन आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू द फार्मर ऑल्सो. क्रॉप इंश्योरेंस आपका क्रॉप्स को इंश्योर करता है. एंड PAIS पेज जो है वो किसान को इंश्योर करता है. Then of course in 68 we had the green revolution, जिसमें wheat को support करने के लिए the green revolution यानी कि HYV seeds, irrigational pattern, then fertilizers and insecticides किए गए थे. Similarly for the milk, आपके जो JJ कुरियन जी थे, who had introduced this white revolution, which is also called as Operation Flood or Milk Revolution. White Revolution, Milk Revolution और Operational Flood, जिसके थ्रू फार्मर्स जो लोग मतलब कि रियर करते हैं कैटल को, जो दूध पहले जाकर दूर दूर बेचते थे, उनको जो है एक साथ कोऑपरेटिव में लेकर आए अंडर कोऑपरेटिव सिस्टम. एंड उनके जो दूध है उनको खरीदा गया, या फिर वो लोग अपने भैंस को वहाँ बांध देते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जो मिल्क की जो क्वालिटी होती है दे आर गिवन. एंड देन दिस कलेक्टिवली ये जो दूध होता है दैट इज़ यूज्ड ईदर टू सेल आउट एज मिल्क और द प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड और आइसक्रीम्स, चीज़. नाउ इट इज़ टू मच. और ये जो स्टार्ट हुआ था, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, अमूल. बट इट इज़ नाउ replicated in other areas also. आपके महाराष्ट्र में और भी हैं. then you have in तमिलनाडु also, आपके वहाँ आविन है, AAVIN आविन. so इस तरीके से white revolution लेकर आए. then the government is also trying to help the farmers through the weather bulletin, through the news channels. maybe वहाँ पर उनके पास they may not be having the TV, they may not be having all kinds of आजकल जो हमारे पास में सेटेलाइट है, बट रेडियो सबके पास होता है, तो वेदर बुलेटिन होता है. ऑन द TV दे आर ऑल्सो गिविंग प्रोग्राम्स लाइक कृषि दर्शन, जिसके थ्रू उन लोगों को जो है टाइम टू टाइम नए जो आपके स्कीम्स आए हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड दस द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प द एग्रीकल्चर थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स. तो दिस इज द entire summary of the chapter agriculture, which tells us that India being an agrarian nation, India एक agrarian nation था है, तो उसके लिए and we are having different kinds of pattern of crops, we are having different kinds of plantation like primitive, intensive, commercial plantation. We are also one of the largest producer for employment in this sector. तो कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं, एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन देयर इन दिस सेक्टर फॉर द पास्ट so many years. So that is the chapter agriculture. It also comes under the resources because ये हमारा land resource के अंदर से आ जाता है. So that is all in the chapter agriculture.